नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं जितने भी बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं उन सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा। और ये निवेदन सिर्फ मेरी तरफ से नहीं है बल्कि जितने भी शिक्षक हैं, खास तौर पे प्राइवेट शिक्षक हैं, उन सभी की तरफ से मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आपने जैसे कि देखा कि कैसे कोरोना की बीमारी हमारे इंडिया में आई और आजकल इतनी ज़्यादा ये विकराल हो गई है कि हमारा इंडिया जो है डे बाय डे लगातार इस भयंकर बीमारी की चपेट में आता जा रहा है। फिर भी 2-2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद जब हमारी इंडिया की अर्थव्यवस्था इतनी डाउन जा चुकी है तो इस लॉकडाउन को हटाने के सिवा और कोई भी चारा नहीं बचा और आखिरकार इस लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलना स्टार्ट किया गया। और आजकल आप देख रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें एक तरीके से धीरे धीरे अपनी पटरी में आने लगी हैं। लेकिन फिर भी सारे चीज़ों के अलावा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी भी गवर्नमेंट का जो भी ध्यान है इस तरफ पूरी तरीके से नहीं गया है, वो है हमारे एजुकेशन सिस्टम। जी हाँ, एजुकेशन सिस्टम आप देखेंगे कि जितने भी कोचिंग्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, इसमें हमारे लोगों का, हमारे पेरेंट्स का, हमारे गवर्नमेंट का पूरी तरीके से ध्यान नहीं है। वो चाहते तो हैं कि इनको ओपन किया जाए, सारी चीज़ें प्रॉपर लाई जाए, लेकिन फिर भी ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं अभी बहुत पीछे हैं और आगे आने वाले 1 या 2 महीने में अभी उम्मीद नहीं है कि ये चीज़ें प्रॉपरली चालू हो पाएंगी। अब ऐसे में आप खुद सोचिए कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है किस तरीके से ये हमारा डाउनफॉल में जा रहा है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी, हमारे इंडिया की जो एक तरीके से लिटरेसी का परसेंटेज है वो है 74% के आसपास। यानी कि हमारे भारत में 74% के आसपास के लोग एक तरीके से पढ़े लिखे हुए हैं। अब उनमें भी एक तरीके से हाई लेवल के ग्रेजुएट नहीं है, उनमें से कुछ क्लासेस भी पढ़ के अगर कोई आ गया है तो उसको भी यहाँ पे काउंट किया गया है। लेकिन हम बात करते हैं कि हम डेवलप्ड बनना चाहते हैं, हमारी कंट्री डेवलप्ड बनना चाहती है और हम कंपेरिजन करते हैं अमेरिका, जापान, रसिया से। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप देखेंगे कि अमेरिका का जो लिटरेसी परसेंटेज है वो है 99% के आसपास। अब आपको सोचिए अमेरिका का जो लिटरेसी परसेंटेज है वो 99% है। चलिए दूर नहीं जाते हैं, अपने पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं, चाइना की। चाइना का जो भी लिटरेसी परसेंटेज है वो 96% के आसपास है और हमारे इंडिया का है 74%। आप देख लीजिए कि कितना गैप है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, यानी कि साक्षरता में। अब ऐसे टाइम पे भी आप सोचिए कि हमारे जो स्कूल हैं, हमारे जो अच्छे तरीके से स्कूल्स हैं जहाँ पे क्वालिटी की शिक्षा दी जाती है, उसको भी अगर इस समय अगर ऐसे हालात से गुजरना पड़ेगा तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के और आगे हालात बदतर होते चले जाएंगे। तो ऐसे में आप खुद सोचिए कि यहाँ पे क्या माहौल होगा, कैसे आगे की स्थिति होगी। लेकिन अभी भी हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ बच्चे या कुछ पेरेंट्स अभी भी चाहते हैं कि नहीं, अभी स्कूल नहीं खुलना चाहिए, अभी यहाँ पे एक तरीके से स्कूल बच्चों को नहीं भेजना चाहिए, बच्चों के जो स्कूल की फीस है वो नहीं देनी चाहिए, सारी चीज़ें करते रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा उनको कि ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं, अगर फीस नहीं देना चाहते हैं, तो आप ये बताइए कि इससे आपका कहीं ना कहीं आपका खुद का नुकसान होगा, इससे पूरे देश का नुकसान होगा। अब यहाँ पे आपको सोचिए कि आप मान लिया आपके बच्चों को जो टीचर पढ़ा रहा है वो टीचर आपके बच्चों को दिन रात एक करता है, आपके लिए मेहनत करता है, 24 आवर्स उनके लिए एक तरीके से न्यौछावर करता है। अब उसी अगर टीचर अगर ये काम करके आपके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहा है ताकि आपके बच्चों को नुकसान ना हो, घर बैठे आपके बच्चे पढ़ाई करें, उनको आगे कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए, उन सारी बातों को लेकर के आपके घर तक एक तरीके से शिक्षा को अगर वो पहुंचा रहा है, तो भी अगर उस पर ये ब्लेम लगाया जाए कि नहीं ये लोग अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, ये लोग नौटंकी कर रहे हैं, ये लोग कोई काम के नहीं, लोग फीस के लिए कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि जो टीचर आपके बच्चों को साल भर मेहनत करके पढ़ा सकता है, तो ऐसा नहीं है वो 2 महीने किस तरीके से 3 महीने अपना गुजारा भी कर सकता है।
भले वो कुछ भी कर ले, सब्जी बेच ले या जो भी कर ले, लेकिन कर लेगा। लेकिन फिर भी अगर आपके बच्चे उसके पास जाएंगे और उससे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो कभी मना नहीं करेगा वो, क्योंकि उस बच्चे को उसने साल भर पढ़ाया है, तो उसके बच्चे के ऊपर पूरा वो फोकस करेगा, उस पर उसकी आत्मा पूरी न्यौछावर कर देगा। लेकिन अगर बच्चा खुद पढ़ना नहीं चाहेगा, एक्सक्यूज़ देगा, पेरेंट्स को बोलेगा नहीं पढ़ाई नहीं हो रही है या हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उस बच्चे की फ़ॉल्ट है, उसके पेरेंट्स की फ़ॉल्ट है। अब यहाँ पे मैं खुद आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि मेरा खुद का जो ये चैनल है, इस चैनल में पूरे ऑल इंडिया से बच्चे मुझे खुद कमेंट करते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं कि सर मुझे ये क्वेश्चन में डाउट है, मुझे उस क्वेश्चन में डाउट है। तो मैं उनको कभी ये नहीं बोला कि नहीं आप मुझे पैसे दो मैं आपको तब बताऊंगा, नहीं, जब भी क्वेश्चन आता है मैं उनको सॉल्व करके तुरंत भेजता हूँ, ताकि कहीं के बच्चे हों, कम से कम अगर उन्होंने मुझसे पूछा है तो मैं उनकी समस्या को दूर करूँ। और जो आपके बच्चों के टीचर हैं, जो आपके बच्चों को खुद पढ़ाते हैं डेली, वो आपके बच्चों को और कितने केयर करते होंगे वो आपको समझ सकते हैं। मैं जानता हूँ कि सारे टीचर जो पढ़ा रहे हैं, सारे पेरेंट्स इसको मानते हैं कि टीचर आपके बच्चों का बहुत एक तरीके से केयर करते हैं, लेकिन फिर भी वो ना जाने किस भ्रम में है। लोगों की सोच सुनकर उनको भी लगता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये आने वाला जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि अभी स्कूल खुलने पे संशय है, कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। अगर स्कूल प्रॉपर खुलते भी हैं तो मुश्किल से वीक में 2 या 3 दिन की प्रॉपर क्लासेस होंगी। तो आप खुद सोचिए, जो एक साल में सिलेबस आपका कवर करने में इतना दिक्कत करनी होती है, वो आपको मुश्किल से वीक में 2 दिन 3 दिन में कैसे कवर होगा बताइए। उसका एक ही रास्ता है कि आपको घर बैठे जो टीचर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, नोट्स बनवाते हैं आपको, एक तरीके से हम लोग वीडियो कॉल करते हैं, आपको यूट्यूब में वीडियोस डालते हैं, सारा जो भी आपको फैसिलिटीज़ दी जा रही है आपको उसको कहीं ना एक्सेप्ट करना ही होगा और आपको उसको प्रॉपर फॉलो करना होगा, तब जाकर के आप आने वाले सेशन में एग्ज़ाम में तैयारी करके बैठने के लायक हो पाएंगे। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो भी सारे हमारे पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, इस टाइम को बिल्कुल बर्बाद ना करें, नहीं तो कहीं ना कहीं उनका एक साल खराब होगा, या अगर नहीं भी खराब होगा तो उनका जो नींव है इतना कमज़ोर हो जाएगा कि आगे चल के उनको खुद फील होगा कि नहीं इतने हमने मुसीबत के टाइम पे अपने आप को केयर नहीं किया, अपने आप को नहीं संभाला। जबकि देखा जाए उनके पास इतना अच्छा मौका है कि वो घर बैठे बैठे जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें अपना घर में पढ़ाई कर सकते हैं, सारी जो चीज़ें शिक्षक प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बावजूद कोई अगर डाउट है तो आप उनको प्रॉपर स्कूल आकर के या जैसे भी उनके सामने आकर के क्लियर करिए। और रही बात फीस की, तो देखिए फीस एक तरीके से आपको खुद सोचना चाहिए कि अगर टीचर कोई मेहनत कर रहा है तो उसका भी परिवार है, उसके बाल बच्चे हैं, उसके भी माँ बाप हैं, तो उनका भी भरण पोषण कैसे होगा, ये सारी चीज़ सोच करके आपको खुद यहाँ पे सोचना है कि क्या उन्होंने आपके बच्चे को इतने सालों से पढ़ाया है, क्या कभी भी कोई भी ऐसा दिन आया है कि उन्होंने आपके बच्चे की केयर नहीं किया है। अब अगर आज घर में आपका बच्चा बैठ करके अगर कोई चीज़ तैयारी कर रहा है, अगर वो टीचर भी अगर अपने घर में बैठ के पढ़ा रहा है, तो क्या उस टीचर को हम ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं टीचर कुछ नहीं कर रहा है, उनको फीस नहीं देनी चाहिए, उनको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपसे ये बोलना चाहूँगा कि ये आप खुद सोचिए, अगर आपको दिल गवारा करे तो आप दीजिए, अगर आपको दिल गवारा नहीं करेगा तो वो मत दीजिए। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपके जो बच्चे हैं अगर कभी भी किसी भी टीचर के सामने किसी परिस्थिति में आएंगे, वो आपके बच्चों को कभी ना नहीं कहेगा कि नहीं मैं आपके बच्चों को नहीं पढ़ाऊँगा, वो किसी भी हालत में होगा आपके बच्चों को ज़रूर पढ़ाएगा, क्योंकि टीचर का एक तरीके से ही फ़र्ज़ होता है। अब आपके पेरेंट्स होने पे क्या फ़र्ज़ है वो आप देख लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो पे ज़रूर ध्यान देंगे और ज़रूर आप सोचेंगे कि कैसे हमको इस स्कूल को आगे ले जाना है, टीचर को आगे ले जाना है, अपने बच्चे को भी विकास के दौर पर आगे ले जाना है।